जब बच्चे की बात आती है तो उसके पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है। सही जानकारी होना भी आवश्यक है। जैसे कि अभी जब आप किसी से बात करते हैं और पूछते हैं कि मेरा बच्चा 6 माह का हो गया है, अब उसे क्या खिलाना चाहिए? तो मैक्सिमम लोगों के जवाब यही होते हैं कि दाल के पानी से स्टार्ट करना चाहिए। तो दाल के पानी से स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दाल के पानी में सिर्फ पानी है, दाल यानी कि प्रोटीन की मात्रा नहीं है। तो सही जानकारी के लिए क्या जानकारी होनी चाहिए, मैं उसके बारे में आपसे शेयर करूँगी कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए। जब बच्चा 6 माह का होता है, 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए। 6 माह के उपरांत उसे ऊपरी आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ऊर्जा की मात्रा है, ऊर्जा की जो जितनी ज़रूरत है वो उसे स्तनपान से पूरा नहीं हो पाता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ऊर्जा का रिक्वायरमेंट बढ़ने लगता है। ऊर्जा के साथ साथ प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है। तो इसीलिए उसके खान पान में स्टार्ट विविधता, जो भोजन में विविधता है, आहार में विविधता है, उसके अनुसार ही करनी चाहिए। आहार एक प्रकार के आहार से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि दाल के पानी में ही दाल या दलिया कह सकते हैं, जिसमें हरे साग सब्जियाँ या पीले रंग के कोई भी कोहड़ा, इसको उसमें डाल के बना के अर्ध तरल होने चाहिए, अर्ध तरल नहीं, अर्ध ठोस होने चाहिए, जिससे कि बच्चा आसानी से निगल सके और पचा सके, क्योंकि उसके जो आंत का विकास है वो अभी हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसी अनुसार उसके खाने की खुराक भी अर्ध ठोस से ठोस की तरफ जाएगा। IMNCI के अनुसार और IYCF में बताया गया है कि बच्चे को कैसे खाना स्टार्ट करना चाहिए। 6 माह उपरांत जो खाने में अर्ध ठोस खाना देना है वो 3 बड़े चम्मच से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ानी है। बढ़ाते बढ़ाते 8 महीने तक बच्चा जो है आधा कटोरी तक खाना खाने लगता है। 8 महीने से 12 महीने के उपरांत धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसकी मात्रा 3/4 हो जाती है और 1 साल के उपरांत ये मात्रा बढ़ते बढ़ते 1 से 2 साल में ये मात्रा जो है 1 कटोरी के बराबर होना चाहिए। ये तो हुई बात मात्रा की। दूसरी बात है कि फ्रीक्वेंसी, कितनी बार खिलाना चाहिए। 6 माह में बच्चा स्तनपान जारी रखना है। 6 माह से 2 साल तक बच्चे को स्तनपान जारी रखना है। शुरू में 3 से 4 बार खिलाना है और 1 साल जब बच्चा का हो जाता है तो उसे कम से कम 5 बार खिलाना है। 3 बड़ा खाना और 2 छोटा खाना यानी स्नैक्स। स्नैक्स में कुछ भी खिला सकते हैं, हलवा, लड्डू, चीला का रोटी। ये नहीं कि आसानी से बनने वाला है तो मैगी बना के खिला दें। मैगी में मैदा होता है जो कि इसे पचाने में भी दिक्कत आती है और कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो फास्ट फूड है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शुरू में अगर बच्चे को एक बार आप फास्ट फूड खिलाने लगते हैं तो उसका टेस्ट उसे अच्छा लगने लगता है, वो घर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहता है। सॉफ्ट ड्रिंक लोग चाव से शुरू में पिलाते हैं, लेकिन ये गलत है। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिलाना चाहिए। इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो बच्चे के लिए ठीक नहीं होता है, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं देना चाहिए। इसके बदले में नींबू का शरबत पिला सकते हैं, लस्सी पिला सकते हैं, जूस पिला सकते हैं।
जूस भी जो पिलाना है वो 8-9 महीने के बाद से पिलाएं, क्योंकि ये शुरू में पिलाने से, कम एज में पिलाने से बच्चे को गैस्ट्रिक इरिटेशन होते हैं, इसीलिए उसकी भी मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी है। अब रही बात, और खाने के साथ साथ पानी भी बच्चे को पिलाना चाहिए। छोटे बच्चे जनरली पानी नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए खाने के साथ साथ बच्चे को पानी भी पिलाएं। खाने के जो आइटम्स हैं उसको स्वच्छ भी रखना चाहिए, स्वच्छता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी बातें जो जिसे कहते हैं पूरक आहार कैसा होना चाहिए। तो पूरक आहार इस प्रकार के होने चाहिए कि खाने में विविधता होनी चाहिए। खाने की जब शुरुआत करें तो धीरे धीरे करें, उसमें कोई जल्दबाजी ना लाएं,